यहाँ पर हर दूसरा बंदा तंग है आप लोगों से। इतनी देर से हुकूमत ने इनको नहीं पूछा है, ये हुकूमत की ही जगह है ना। अगर अब उन्होंने एक्शन लिया तो ये सारे के सारे कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ ये हो रहा, हमारे ये हो रहा है। और ये एकदम से भागने की क्या वजह है? ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, ये ऑपरेशन ये बड़े ताजरों की वजह से हो रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये एकदम से भागने की क्या वजह है? पैरा फोर्स की वीडियो बनाए, पैरा फोर्स। नाज़रीन, इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि एक भगदड़ मच चुकी है। पैरा फोर्स ने यहाँ पर चक्कर लगाया है और थोड़ी सी मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अवाम के जानो माल के मुहाफिज बनाकर आपको भेजा गया है। जी जी। आप कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। जी जी। लेकिन यहाँ पर हर दूसरा बंदा तंग है आप लोगों से। अच्छा। हर दूसरा बंदा आप लोगों के हक में ये नारा बुलंद कर रहा है कि ये हम पर क्या मुसल्लत कर दिया है, ये पैरा फोर्स है, ये पीरा फोर्स है, ये क्या मुसीबत है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हर दूसरे बंदे को उठा रहे हैं, हर दूसरे बंदे पे पर्चा हो रहा है, FIR हो रही है। ये ऑर्डर किसके हैं, ये किस बेस पे कर रहे हैं? और मोटरसाइकिल पर अगर कोई 5,000 का माल फरोख्त कर रहा है तो उसको पकड़ के मैं थाने में डालेंगे और थाने में वो 10,000 देकर अगर अपनी जमानत कराता है तो वो खाएगा कहाँ से, वो जिएगा कैसे? सही हो गया। अब मेरी बात सुने, ये हम जो है ना अपने तौर पे नहीं आए, ये CM मरियम साहिबा जो है ना हमारी, उन्होंने बनाई है ये फोर्स। आप आज से आपका काम क्या है? बात सुन सकते हैं। आज से 2 माह पहले का आपने कभी यहाँ पे राउंड लगा और आज आप देख लें, मेरे साथ चलें मार्केट्स में, ठीक है, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह एंक्रोचमेंट जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल जो है ना, ठीक है। अब दुकानदारों को मसला कहाँ से आता है? पहले ये होता था कि एक ठेला लगा देते थे, उस ठेले वाले से पैसे लेते थे वो मंथली। अब उनका किराया जो है ना वो बंद हो गया, अब उनको किराया जो है अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो जो मोटरसाइकिल वाला है वो भी सामान जो है वो देता था ना, अगर ठीक है, वो दुकान वालों के लिए बेचता था, तो वो सारा कुछ जब उनका बंद हो गया इसलिए उनकी चीखें निकल रही हैं। और मसला कोई नहीं, तकरीबन 50-60 में से कोई एक बंदा भी आपसे मुत्तफिक नहीं है। मुत्तफिक तो हमें जो है ना ऑर्डर से आपने ऑर्डर हमने अपना ऑर्डर फॉलो करना है। क्या आप में से अवाम के लिए ही हुकूमत ने बनाया है, ना कि हम अपने तौर पे हैं। अवाम हुकूमतों का काम होता है अवाम को रिलीफ देना, ये रिलीफ ही इसका काम होता है। मेरी बात सुन ले। अब आप एक औरत है ना, ठीक है, आप पहले यहाँ से 2 माह पहले जब लोग आते थे ना, मैंने खुद में यहाँ पे राउंड लगाया था, तो कोई भी यहाँ पे मैं देखता था फैमिली महफूज नहीं होती थी, यहाँ पे गुजरने के लिए जगह तक नहीं होती। आप मेरे साथ आए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फैमिली है बिल्कुल सेफ है। तो आप कोई दुकान ही नहीं है खरीदना? दुकान क्यों नहीं है? तो तब आएगी जब खरीदने की। ये आपका कैमरामैन यहाँ भी दिखाए ना, हमारे ऊपर क्यों आप दिखा रहे हैं? ये आवाम को ऊपर ना दिखाएं। ये सारी के सारी जितने भी लोग हैं, ये बड़े बड़े मॉल्स हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी यही था ना। मेरी बात सुन ले, इतनी देर से हुकूमत ने इनको नहीं पूछा है, ये हुकूमत की ही जगह है ना। अगर अब उन्होंने एक्शन लिया, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो ये सारे के सारे कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ ये हो रहा, हमारे ये हो रहा है। तो पहले जब ये थे, इनको लोगों को पहले ही देखना चाहिए था कि जो है ना ये हुकूमत की जगह है, ये अपनी दुकानदारी खुद लगाएं। अब एक दुकान के अगर ठेला लगा हुआ है वो 1.5 लाख रुपए दे रहा है, वो बजाय इसके कि वो सेविंग करे, ठीक है, वो अपनी सेविंग करके वो अपनी दुकान भी तो बना सकता है। अब हम लोग दुकान वालों को क्यों नहीं तंग करते? वो सरकारी जगह पर नहीं, वो उनकी अपनी मार्केट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी गुजरता है उनके लिए दुश्वारी होती थी। ये हुकूमत ने, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा एक्शन लिया है, ठीक है। बात पता क्या सिस्टर, ये भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। बात पता क्या, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट की जगह है ना, जैसे फ्रूट की रेडियो उन्होंने लगा के दी है, जैसे सब्जी की। आप मेरी बात सुने, आप हमारे बड़े, आप हमारे, मेरी बात सुन ले, आप हमारी जान हो, आप हमारे भाई। आप एसी साहब के पास जाएं, डीसी साहब के पास जाएं, कंप्लेन लेके जाएं, मेरी जान को अप्रूवल देंगे जो जगह आपके लिए। तो वैसे कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ, आप हमारे मोअज़्ज़ज़ हैं, आप हमारे काबिल एहतराम भाई हैं, ठीक है। हम आपको बुरा भला किसी को भी नहीं कह रहे। मेरी जान के टोटे, जैसे फ्रूट की रेडियां लगी हैं, जैसे सब्जी की रेडियां लगी है, वैसे स्टॉल की रेडी हमें कोई टिया लगाने दे, ठीक है। हम गवर्नमेंट का पैसा, मेरी बात सुने, यहाँ पे ताजर भी, मेरी बात सुन ले, उन्होंने, हुकूमत ने रेडियां लगा के दी हुई हैं, ठीक है।
मुझे ये बताए इसके ऊपर कितना अमल हो रहा है? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, तो फिर लोग मानते नहीं है। फिर आज आके मैंने एक्शन लिया है, तो अब क्यों ये सारे के सारे रोने लगे? काम कर रही है, अच्छा काम किया है, अब ये क्यों ये कह रही है कि जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है? भाईजान हम भी आपके साथ कहीं हैं, हम कोई ऊपर से नहीं उतरे। एक तरीके का मेरी बात सुने, जो फ्रॉन थे ना, फ्रॉन जो किराया खा खा के फ्रॉन बन गए हैं, ठीक है, ये दारा बहुत, मैं कहता हूँ एक तरह से अच्छा भी हुआ है, ठीक है। वो काम क्या करते थे भाई, एक दिन आना है, ठीक है, 2000 2500 3000 रुपया किराया देखो, मालिक को चला जाना है। ये फोर्स अच्छी बनी है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, जो किराया खा रहा था उसने जोड़ लिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या काम किया, हम डेली अगले को किराया पर गलती इनकी है ना, अब ये खुद मान रही है गलती इनकी है। मैंने अभी क्या बोला आपको, अब 3000 भी आप एक दिन का 3000 लगाए, महीने में 30 दिन है, 90,000 रुपए तो सीधा सीधा किराया बन जाता है, ठीक है। अब वही ये लोग अपना सेविंग करके, ठीक है, अपनी दुकान नहीं बना सकते। अब ये फायदा इन लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। अब जो दुकान वाले हैं उनको तकलीफ हो रही है, इनको नहीं हो रही। अब मैंने इनको बोला है ये एसी साहब के पास जाएं, डीसी साहब के पास जाएं, वहां से अप्रूवल लें। पहले हमने रेडियां लगा के दी हैं, मुझे ये बता दें कितना उनके ऊपर अमल हुआ, ठीक है। अभी आपको जहां मर्जी चले जाएं, आपका वे क्या होता है, किस तरीके से आप किसी को कोई नोटिस देते हैं, किसी को कोई पहले अनाउंसमेंट करते हैं? हमने नोटिस किया, ये कितने लोग हैं सबसे पूछ लें, बड़े प्यार से हम, मुझे ये बता दें कितने लोग हैं अभी मेरे साथ चले, कितने स्टॉल वाले हैं। हम लोग किसी से बदतमीजी नहीं करते, ठीक है। हम लोग उनको वार्निंग देते हैं कि सर ये इलीगल है, पहले आपने जो लगाया करते थे, लेकिन अब जो है ना इलीगल है, अब ये अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर वो दोबारा ना माने, एक दफा देते हैं, 2 दफा देते हैं, तीसरी दफा अगर वो ना माने, फिर उनके अपनी जगह पे ये राइट है। पूछ ले, हमने अगर कोई गलत बात की हो, 3 दफा वार्निंग देते हैं, 4थी दफा उनको थाने में लेके जाते हैं। उनकी भी ड्यूटी है। बात ये कड़ी पास रखते हैं जी हमारे पास सारे औजार हैं। हम जी हथकड़ी हम इस तरह आपको नहीं दिखा सकते। बहुत शुक्रिया आपका। हम जो है आपको मैंने बता दी, आप किसी से भी राय ले सकते हैं, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा वार्निंग देते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिसर ने हमें कहा हुआ है किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। अगर हमने बदतमीजी की हो फिर हम गुनाहगार हैं, अगर हमने किसी की दिल आजारी की हो फिर हम गुनाहगार हैं। इसमें अगर आप कहें ना, आपने पहला सवाल ही ये किया पैरा, अगर आप कहना जी पैरा गुनाहगार है, इसमें पैरा का कोई अमल नहीं। आपने पहले बोला ये पैरा है, लोगों ने कहा ना, आपने लोगों की सुनी है, लेकिन हमारी अब सुन ली है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये फोर्स अपना काम ईमानदारी से कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक बंदा भी, एक दुकान वाला भी के इसने मेरे से पैसे लिए, पहले यहाँ पे क्या होता था, ठीक है, ये अब भाई खुद मान रहा है कि पैसे हम लोग दिया करते थे। हम लोग अपना सरकारी काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को तकलीफ है वो जाए एसी साहब के पास जाए, डीसी साहब के पास जाए, हम उनको रिलीफ देंगे। जो हम कौन बात सुनते हैं गरीब बंदों की, और किस पे इधर 50 दफा आए हैं भाईजान और बात ही नहीं सुनते। 50 गार्ड होते हैं उनके साथ, किसकी बात सुनते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन ले, आज एसी साहब मॉडल टाउन की खुली कचहरी थी, इधर भाई ने मेरी गल सुनो, इधर जेड़ा तुसी ताड़ी तनखा हैगी फर्ज करो 80,000 रुपया, ताड़ी तनखा 80,000 रुपया, ताड़ी तनखा कर देना ना 20,000 रुपया, तुसी भी सड़कों पे आई होगे, एहतजाज करोगे, गल समझोगे नहीं? साडा रोजगार बंद हो गया। हम हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम दुकानदार को किराया दे रहे थे ना, हम अपने बच्चों का रिजल्ट भी लेके जा रहे थे साथ साथ। अगर हम किराया दे रहे थे, हम अपने बच्चों का रिजल्ट भी साथ साथ अपने घर लेके जा रहे थे। उस टाइम पे आपने ये क्यों नहीं सोचा? ये दुकान वाले जो है वो उन्होंने क्यों अपनी दुकानें बनाई हुई है? बड़े बड़े मॉलों वाले के पास गरीब आवाम इसको 35 साल हो गए हैं इस मार्केट में स्टॉल लगते हुए। मरियम नवाज को भी याद आया ये चीजें, मरियम नवाज को अभी इस टाइम याद आया। यकीन माने लोगों के बच्चे, अगर आपको लोगों के घरों में ले जाओ ना, लोगों के घरों में कितनी देर होगी, ये मार्केट खाना, रोटी खाना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत में। ये मार्केट बने हुए उस टाइम से अगर हुकूमत ने इनको कुछ नहीं कहा, ये स्टॉल लगा रहे हैं, ये खुश थे। अगर आप हम सरकारी जगह पे हुकूमत ने इनके खिलाफ एक्शन लिया, ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, ये ऑपरेशन ये बड़े ताजरों की वजह से हो रहे हैं। मरियम नवाज को रेडियो के ऊपर अमल किया है, रेडियो इनको प्रोवाइड की है। अब हर बंदा जो है कहता है कोई रेडी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो गवर्नमेंट देती है वो फैसिलिटेट अवाम के लिए देती है, लेकिन कोई बंदा रेडी लेने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे ने अपना ठेला लगाया हुआ है, हर बंदे ने अपनी रेडी लगाई हुई है।
गवर्नमेंट ने फिर यही करना है ना, फिर ठीक है, फिर हम गवर्नमेंट के मुतहत हैं, हम आवाम के मुतहत नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी बात ठीक है, आपने अपनी ड्यूटी करनी है। हम तो मरियम नवाज से कर रहे हैं कि ये पैरा फोर्स निकाल के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। अल्लाह ताला ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ये उनके जो MP MNA है, उन गरीबों की रोजी के ऊपर टांगे मारी हैं। मेन पे 60 फुट जगह है जो पार्किंग की है, हमें वहाँ पे काउंटर दे दें, काउंटर बना के दे दें, जिस गवर्नमेंट ने रेडियां दी है। पूरी दुनिया में ये स्टॉल्स लगते हैं, ठीक है ना। आप ये वही मार्केट है, क्रीम मार्केट वही है जहाँ रात 1-1 बजे तक रौनक होती थी। आज 10 बजे के बाद यहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। अब ये 12 दिन हो गया घर में कुछ नहीं लेके जा रहा। ऐसे ही मैंने कहा मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, ठीक है, तीनों बेटे। अब 12 दिन हो गया घर में राशन नहीं लेके जा रहा, कुछ भी नहीं लेके जा रहा, काम बंद हुआ है। इसके मुतबादिल हमें कोई जगह दे। अब 60 फुट जगह है ये बाहर, जिस तरह इन्होंने रेडियां लगा के दी, हमें यहाँ पे काउंटर बना दें। ऐसे ही है बिल्कुल, सड़क के साथ हमें काउंटर बना दे, दे दें कुछ 4 फुट 5 फुट इनको ये कुछ सोचे, हम कहाँ से किसको कहें। रेड लाइन दे दें कि भाई ये आपकी रेड लाइन है, आपने इससे बाहर नहीं आना। 1 इंच भी अगर कोई बाहर आता है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने रेडियां दी है, इस तरह हमें ये दे दें। हम भी तो हैं 10-10 साल 20-20 साल से मार्केट में बैठे हुए। इस ऑपरेशन से 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये मरियम साहिबा को पता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा को, हमने खुद इनको वोट दिया। इतने बड़े सपोर्टर रहे हैं इनके, बहुत बड़े, लेकिन ये क्या सलूक कर रही हैं। चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट जब आए थे वजीर आला थे, उन्होंने स्टॉल्स लगवाए थे, ये उन्हीं की भतीजी हैं। तो कुछ तो ख्याल करें, इन लोगों पर रहम करें, हालात देखें। बकौल इनके 80% आबादी, मरियम नवाज के बकौल 80% आबादी जो पंजाब में या पूरे पाकिस्तान की जो है गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। लोगों को अल्टरनेट हल दें, बेरोजगार हो गए हैं लोग, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खुद तो महलों में रह रहे हैं। पैरा फोर्स है ये, यहीं पर चक्कर लगा जी, इनका काम ही है सारा दिन यहाँ पे रहना, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये कह रहे थे जी फैमिलीज को टारगेट करके हम लोगों के कारोबार को ये कर रहे हैं कि जी फैमिलीज को बिहाफ पे। यहाँ पे कितने पर्चे आज तक क्रीम ब्लॉक से निकले हैं फैमिलीज के लिए कि फैमिलीज को ये हुआ वो हुआ। यहाँ से आज तक कोई एक प्रूफ कर देंगे, 5 साल आप चल जाएं कि यहाँ पे कितनी फैमिलीज आज तक डिस्टर्ब हुई हैं कि किसी का पर्चा कोई आया हो। एक चीज एक भी आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप खुद एक लेडी हैं, जब से आप आई हैं आप खुद यहाँ पे अपने आप बताएं कि आप कितनी अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील कर रही हैं और कितनी कंफर्टेबल फील कर रही हैं, ठीक है। सेकंड मैम ये है कि हमने स्टार्टिंग से पता है क्या, हम जिस तरह दुकानदारों को किराया दे रहे थे ना, अगर हमारे स्टॉल बंद हुए हैं, हम सारों का ये नहीं, हम सारे स्टॉल वाले खड़े हैं, हमारा ये है यार कि अगर हम 1000, 1500, 2000 रुपया दुकानदारों को दे रहे थे, हमसे वो हुकूमत ले ले, लेकिन कम से कम हमें हमारा कारोबार तो यार चलाने दो। आप बिल्कुल ही बंद कर रहे हो, हमें हाथों में भी पकड़ के नहीं बेचने दे रहे, स्टॉल बंद हुए हैं, हाथों पे आ गए हैं, हाथों में। मैम किसी का भी दिल नहीं करता, हमारे रात को किस तरह कंधे दर्द होते हैं, यकीन माने वो इतना वेट उठा के हमें पता है, उसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हुकूमत पैसे ले ले, पैसों का नहीं, हुकूमत ले ले, किराया हम दे रहे हैं, उनको देने चले, वो गलत कर रहे हैं, दुकानदार है, आप हमसे किराया ले लें। आप पर स्टॉल आए हमारे साथ, हुकूमत यहाँ पे कमेटी बैठे बना के स्टॉल बना दें यहाँ पे, आवाम को ना जाके आवाम के लिए आसानी पैदा हो जाए। कमेटी बैठे यहाँ पे हुकूमत की, हमारे साथ पर स्टॉल किराया तय करें, वहाँ पे हमें स्टॉल लगाएं, मुनासिब किराया हमसे ले, हम भी अपना काम चले, हम भी इनको दुआएं देके चल यार हमारा चल रहा है। आप बिल्कुल बंद कर रहे हो, आप कह रही हैं रेडियो वाले को अल्टरनेटिव, आप उनके मुंह पे क्या, एक मिनट, आप उनके मुंह पे कह रहे हैं जी कोई नहीं लगा रहा, आप किस तरह कह सकते हैं कोई नहीं। 50% लोग रेडियां लगा भी रहे हैं, 50% नहीं लगा रहे, जो नहीं लगा रहे उनकी गलती है। आप एक दफा हमें भी तो मौका दो, हम लोग ना करें, फिर हमारी मिस्टेक है कि भाई हम नहीं कर रहे। हमें ये नहीं दे रहे, सामने ग्राउंड है, सामने ग्राउंड ही पीछे गली है, हमें ये मार्केट दे दें कि यार ये ब्रांड वालों की है, ये स्टॉल वालों की है। हर बंदा यहाँ पे मेजोरिटी 70% कस्टमर स्टॉल का है, 30% कस्टमर इनके दुकान और इस तरह। बिलीव करें, मैं खुद स्टॉल वाला हूँ, मैं अपने दोस्तों पास जाता हूँ, सारे वो हर बंदा कहता है यार हम तो आप लोगों से शॉपिंग करने वाले स्टॉलों वाले होते हैं, आप हमें दुकान के पास जाना पड़ना है। दुकानदार के उन्होंने लाख किराया पड़ा है, उसने हमसे ही निकालना है, जो चीज़ वो 2000 की देता है उसने 3000, 3500 की हमें देनी है। बिलीव करें, मैं आपको कैसे घर की सिचुएशन बताऊं कि वाकई इस टाइम हालात नहीं है घर में खाना खाने वाले। इनसे छोटा सा मैसेज ये है कि अल्टरनेट जगह दे दें। सेकंड ये है कि अगर पैसा हम दुकानदारों को दे रहे हैं, कोई चीज उनको नहीं दे रहे, आप हमसे ले लें, हुकूमत ले, हमें भी खुशी होगी क्या हमारी हुकूमती खजाने में पैसा जा रहा है, वो लेकर बेहतर हल तो कोई मुतबादिल कोई तो इसका इनके देना हमें। इस वक्त आप लोगों का सिर्फ एक मुतालबा है कि कोई भी हल निकले, लेकिन बेहतर हल निकले। ये 3-4 हजार लोग इस वक्त जो बेरोजगार हो गए और इस वक्त इनके घर में शायद खाने को भी कुछ नहीं है, और इस वक्त हुकूमत वक्त का फर्ज बनता है कि इनके साथ मिल बैठकर हल किया जाए, या इनके मसले को जिस तरह से भी है वो हल किया जाए, ताकि ये अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सके।